हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 9 है डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट एनिमल होते हैं रेगिस्तान के जानवर। अब शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज सर्वाइव। सर्वाइव होता है जीवित रहना। सेकंड स्क्रॉचिंग। स्क्रॉचिंग मीन्स झुलसाने वाली गर्मी। थर्ड ब्यूरोस मीन्स मंद या बिल खोदना। फोर्थ पैबली। पैबली होता है पथरीला। 5 स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, फुहार होती है ना वो। 6 फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग होता है डरावना, कोई भी भयानक चीज। 7 रैटर। रैटर होती है खड़खड़ाहट। 8 मोंगूज। मोंगूज होता है नेवला। 9 रिएक्शन। रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। 10 श्रिंक। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना। 11 टाइटियर। टाइटियर मीन्स अधिक साफ सुथरा। 12 वेनम। वेनम होता है विष। 13 चिपमंक। चिपमंक होती है गिलहरी, ये अमेरिका की गिलहरी है। 14 स्वैलो। स्वैलो मीन्स निगलना। 15 क्लॉज। क्लॉज होते हैं पंजे। अब हम आ गए क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन 1, हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं वे बिना पानी पिए कैसे जीवित रहते हैं। अब इसका आंसर है द डेजर्ट एनिमल फाइंड डिफरेंट वेज टू सर्वाइव विदाउट वाटर। जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके निकालते हैं ताकि वो बिना पानी के रह सके। कैमल गेट वाटर दे नीड फ्रॉम ट्री लीव्स एंड प्लांट। जो कैमल होता है, ऊंट होता है, वह पानी के लिए उसको जरूरत होती है प्लांट्स की, पौधों की और पौधों के पत्तियों की। दे कैन लीव विदाउट वाटर अप टू 10 मंथ। वो 10 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। क्वेश्चन 2, हाउ डू मंगूस किल स्नेक्स। जो मंगूस होते हैं, नेवले होते हैं, वह सांपों को कैसे मारते हैं, यहाँ पर यह पूछा गया है। अब इसका आंसर है मंगूस कैन मूव वेरी फास्ट। जो मंगूस होते हैं, नेवले होते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, तेजी से चलते हैं। दे डॉज। डॉज होता है झटके से। द स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है वार करना। ऑफ द स्नेक। दे डॉज द स्ट्रोक्स ऑफ द स्नेक। वह झटके से सांप पर हमला करते हैं। दे ट्रबल द स्नेक अंटिल इट इज टायर्ड। वह स्नेक को तब तक परेशान करते हैं जब तक वह पूरी तरह थक नहीं जाता। देन जैसे ही वो थक जाता है, दे क्विकली अटैक द स्नेक एंड किल इट। वह झटके से उस पर हमला करते हैं, क्विकली जल्दी से उस पर अटैक करते हैं और स्नेक को मार डालते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डज द hump of the camels help them to survive when there is not water। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऊँटों के ऊपर जो कुबड़ होता है ना, आपने देखा होगा ऊँचा सा कुबड़ होता है, वह जीवित रहने में ऊँटों की कैसे मदद करता है। और उस समय जब उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं होता, उस समय वह ऊँट को जीवित रहने में किस प्रकार मदद करता है। तो हमारा आंसर है द hump is full of fat। जो हम्प होता है वो पूरी तरह फैट से, वसा से भरा हुआ होता है इनका कुबर। द फैट सर्व एज फूड फॉर द कैमल। जब ऊँट के पास खाने का नहीं होता, पानी नहीं होता, तो ये फैटी होता है जो उसके खाने के काम आता है, उसके शरीर को शक्ति देता है। द हम्प बिकम्स स्मॉलर व्हेन द फैट इज यूज्ड अप। जैसे जैसे फैट का यूज होता जाता है, ऊँट का कुबर कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब हम आ गए फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। जो सभी एनिमल होते हैं जंगलों के और मरुस्थल के, स्ट्रगल टू सर्वाइव इन हार्श। उन्हें कठोरता में जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर हार्मलेस। ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वह नुकसानदायक नहीं होते, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटेंड होता है धमकी देना। कुछ एनिमल्स डेंजरस हो जाते हैं, डरावने, भयानक हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं जब उन्हें धमकी दी जाती है या उन्हें ललकारा जाता है। If an intruder is noticed, they attack or bite to save themselves. Intruder होता है घुसपैठिए, बाहर से आए हुए लोग। अगर ये किसी बाहर से आए हुए को महसूस करते हैं, they attack, तो ये उन पर अटैक करते हैं, और bite, और उन्हें काटते हैं, वो भी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, save themselves, सिर्फ इसीलिए। They struggle continually for food, वह हमेशा जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं फूड और वाटर के लिए, खाने और पानी के लिए। Some animals are called predator, कुछ एनिमल्स शिकारी कहलाते हैं, बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड मीनिंग। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।